पालतू कुत्ता की कहानी। एक छोटे से गांव के बच्चे ने राजा एक प्यारा सा पालतू कुत्ता पाला। यह कहानी राजा और उसके कुत्ते के बीच एक अद्वितीय दोस्ती की है। राजा का असली नाम विक्रम था और उसका कुत्ता एक सुनहरे रंग का लेब्राडोर था जिसका नाम ब्रून था। ब्रून छोटे से ही राजा के साथ रहना शुरू कर दिया था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। विक्रम ने बचपन में ही ब्रून को सिखाया कि दोस्ती में विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। राजा और उसका कुत्ता हमेशा एक साथ हंसते मुस्कुराते घूमते थे। वे एक दूसरे की बातें सुनते और समझते थे, जैसा कि अच्छे दोस्तों का रिश्ता होता है। ब्रून ने राजा को कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, चाहे जो भी हो रहा हो। एक दिन गांव में एक मेला आया। राजा और उसका कुत्ता ब्रून भी मेले की ओर बढ़े। वहां उन्होंने बहुत सारे लोगों, रंग बिरंगी तस्वीरों और गीतों के बीच मौजूदगी का मजा लिया। मेले में राजा ने बहुत सारी खिलौने देखे, लेकिन उसका ध्यान एक छोटे से पुप्पी पर गया जो दुकानदार की दुकान में बैठी थी। विक्रम ने ब्रून के साथ मिलकर वहां जाकर देखा और उन्होंने तुरंत उसे खरीद लिया। वह छोटा सा पुप्पी राजा के घर लौटा, जहां ब्रून ने उसे अपना स्वागत किया। राजा ने उसका नाम रॉकी रखा, क्योंकि उसकी छोटी सी बातों में ही बड़े सपने छुपे थे। ब्रून ने रॉकी को अपने साथ कुछ खेलने के लिए बुलाया, लेकिन रॉकी थोड़ा डर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि यह नया स्थान उसके लिए कैसा होगा। ब्रून ने उसे आसानी से बहुत कुछ सिखाया और उसे अपने साथ कुछ खेलने के लिए प्रेरित किया। रॉकी ने धीरे धीरे ब्रून के साथ खेलना शुरू किया और जब उसने एक नया खेल सीखा तो उसकी आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। ब्रून ने रॉकी को यह सिखाया कि हर नया चुनौती स्वीकार करना और सीखना का एक नया अवसर है। राजा, ब्रून और रॉकी तीनों मिलकर गांव के बच्चों के बीच मेले में आए नए खेलों का मजा करते रहे। एक दिन गांव में एक स्वच्छता अभियान का आयोजन हुआ। सभी गांव वाले, बच्चे बूढ़े सभी इकट्ठे हो गए और साथ मिलकर गांव को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। राजा ने भी ब्रून और रॉकी के साथ मिलकर सड़कों की सफाई का काम किया। यह एक नया अनुभव था, लेकिन सबने मिलकर एक बड़ा साफ सुथरा गांव बनाया। ब्रून, रॉकी और राजा का दोस्ती का बंध और भी मजबूत हो गया था। वे एक दूसरे के साथ साझा करते और एक दूसरे की मदद करने में बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ते गए। एक दिन गांव में एक पुराना अस्पताल खुला और वहां एक साधु बाबा आए। बाबा ने गांव वालों को सिखाया कि दया और मानवता की भावना से ही सच्चा सुख शांति होती है। उन्होंने बच्चों को यह सिखाने का प्रयास किया कि एक दूसरे का समर्थन करना और सेवा करना कैसे जीवन को सुखद बना सकता है। राजा, ब्रून और रॉकी ने इस सीख को अपने दिल में बैठा लिया और उन्होंने गांव में सेवा कार्यों में भाग लेने का निर्णय किया। वे साथ मिलकर गांव वालों की सेवा करने लगे, चाहे वह राह बनाना हो या फिर पेड़ पौधों की देखभाल करना हो। एक दिन गांव में बड़ा समारोह हुआ, जिसमें गांव वालों ने राजा, ब्रून और रॉकी की सेवाओं को सार्वजनिक रूप से पहचाना। गांव के प्रमुख ने उन्हें गांव सेवा पुरस्कार से नवाजा। यह पुरस्कार उनकी मेहनत और साझा करने की भावना को साबित करता था। राजा, ब्रून और रॉकी ने समझा कि असली सुख और संपत्ति उस समय होती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं और अपनी समृद्धि को सभी के साथ साझा करते हैं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती, सहयोग और सेवा से ही हम अच्छे और संतुलित जीवन का आनंद उठा सकते हैं। राजा, ब्रून और रॉकी ने गांव को एक बेहतर जगह बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए विभिन्न पहल की। ब्रून ने एक साक्षरता अभियान चलाया, जिसमें वह बच्चों को बुलाकर पढ़ाई कराता और उन्हें अधिक सीखने के लिए प्रेरित करता। उसका प्रयास गांव के छोटे से स्कूल को एक बेहतर शिक्षा स्थल बनाने में मदद करता रहा। रॉकी ने खेतों में नए तकनीकी उपायों का अध्ययन किया और किसानों को बेहतर खेती की तकनीकें सिखाई।
इससे गांव के लोगों को अधिक उत्पादक बनाने में सहायक हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। राजा ने एक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत की, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टर्स काम करते थे। वह गाँव वालों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए साझा करते रहे और उन्हें बिना लागत के चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते रहे। इन सभी प्रयासों से गांव की स्थिति में सुधार हुआ और लोगों की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि हुई। गांव का एक सामाजिक संगठन भी बना, जिसमें सभी गांव वालों को एक साथ आने और अपने अनुभवों और समस्याओं को साझा करने का एक मंच मिला। राजा ब्रून और रॉकी की मेहनत ने गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी साझा की भावना ने एक दिलचस्प बदलाव को शुरू किया और गांव वालों को एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का सामना करने का साहस दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और सहयोग से ही हम अपने पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। एक छोटे से पालतू कुत्ते के साथ शुरू हुई दोस्ती ने गांव को एक नया दिशा देने में सहायक होती है।